वहां महाराज उस समय एक ब्राह्मण देवता रहते थे और उन ब्राह्मण देवता का नाम सुधर्मा था। बड़ी भाव की कथा, जरा ध्यान से सुनिएगा। नाम है सुधर्मा। सुधर्मा नाम विप्रस्य न्यमसद ब्रह्मवित्तमः तस्य प्रिया सुदेहा च शिवधर्म परायण। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण शिव भक्त हैं, भगवान महादेव के अनन्य भक्त हैं और उनके पति परायण एक पत्नी है जिसका नाम है सुदेहा। दोनों पति पत्नी में अगाध प्रेम है महाराज, समर्पण है, त्याग है, विश्वास है और महादेव के दोनों भक्त हैं। सर्वानंद है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आदरणीय प्यारे सज्जनों, विवाह को कुछ वर्ष बीत गए, भगवान की कुछ ऐसी मर्जी रही कि सुधर्मा नाम के ब्राह्मण के यहां पर कोई संतान नहीं हुई, कोई बालक नहीं हुआ। बहुत समय जब हो गया, लोग आने लगे और सुधर्मा को, सुदेहा को कहने लगे तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। तो महाराज ब्राह्मण देवता के मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कि कोई बात नहीं, जैसी महादेव की इच्छा। महाराज आदरणीय प्यारे सज्जनों, उसी समय क्या हुआ, सुदेहा ने कहा हे पतिदेव, आज एक बात पूछना चाहती हूं आपसे। कहा देवी पूछो, आप हमसे कितना प्रेम करते हो? कहा कि हम प्रेम की कोई सीमा नहीं देवी, बहुत प्रेम करते हैं। तो सुदेहा ने कहा महाराज देखो, संतान घर में कोई है नहीं, आप कोई दूसरा विवाह कर लो। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम घुसमा है, आप उससे विवाह करो जिससे संतान हो जाएगी। कहा देवी देखो ये ठीक नहीं है, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। सुदेहा पत्नी ने कहा जब मेरी इच्छा है, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं और आपने मुझे वचन दिया है कि वास्तव में अगर सच्चा प्रेम करते हो तो मेरी बात को आप मानेंगे, हमारी बहन घर में आएगी, हम दोनों में कभी विवाद नहीं हुआ। अगर वो आएगी घर में, यदि पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर ये घर परिवार धर्म आगे को बढ़ेगा। ब्राह्मण देवता के बारंबार मना करने पर आज घुसमा से विवाह कर लिया। अनेकों बधाइयां घर आने लगी। अब तो बड़ी पत्नी सुदेहा के मन में जलन होने लगी। समय भी ब्राह्मण वही देने लगे और कुछ समय के बाद महादेव की कृपा से घुसमा के यहाँ पर एक दिव्य बालक का जन्म हो गया, बड़ा दिव्य पुत्र का जन्म हो गया। तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। ये जानकर के जो महाराज सुदेहा थी वो बड़ी पत्नी, अब तो उसको बहुत ज्यादा जलन हो गई और उसको ने सोच लिया कि मैं इस पुत्र को ही समाप्त कर दूंगी। मैंने धीरे धीरे बालक विवाह के योग्य हो गया, विवाह भी हो गया, बालक की बहू भी आ गई, पुत्र वधू का आगमन हो गया। और अब क्या हुआ महाराज, एक दिन क्या हुआ, श्रावण का महीना चल रहा था और श्रावण के महीने में ब्राह्मण देवता के यहाँ नित्य पार्थिव पूजा होती थी और सवेरे भोर में 4 बजे पास में वहां पर एक नदी थी, नदी में वो पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन होता था। पूजा का अंतिम दिवस था। रात्रि में सब लोग कीर्तन सत्संग भजन करके सोए थे। सुदेहा ने विचार कर लिया कि आज रात्रि में इस घुसमा के पुत्र को मैं मार डालूंगी। मैं
तो मौका देखा महाराज, प्रातःकालीन 4 बजे जैसे ही आज घुसमा का पुत्र जगा, पहले महाराज उस की पत्नी ने प्रणाम किया और वो नित्य क्रिया के लिए गई। उस समय सुदेहा ने मौका देख लिया और मौका देकर के महाराज सोचा कि यही थोड़ा सा समय है, और उसी समय में सुदेहा ने घुसमा के पुत्र को महाराज एक तलवार से उसको काट दिया है, मार दिया। अब विचार किया कि सबको पता चलेगा, तो उन सभी अंगों को एक पोटली में बांध लिया और जिस नदी में शिवलिंग विसर्जन करने को जाते थे उसी नदी में सुदेहा ने उस पुत्र के माना शव को डाल दिया, वो टुकड़े डाल दिए। अब जैसे महाराज घुसमा की पुत्र वधू स्नान करके गई कक्ष में, तो जाके देखा वहां तो रक्त ही रक्त पड़ा हुआ है। रुदन करने लगी और अपनी सासू के पास में आके कहा, मां आज आपके पुत्र को किसी ने मार डाला। जैसे ही देखा तो वहां पर रक्त ही रक्त है। इतना आघात पहुंचा, लेकिन घुसमा ने कहा, देवी महीने वर्ष से भगवान महादेव की हम पूजा कर रहे हैं और अभी हमारे घर में भगवान महादेव के वो पार्थिव लिंग विराजमान हैं, उनका एक बार हम विधिवत विसर्जन करते हैं और उसके बाद अब जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता है। आप विचार करिएगा महाराज, उस समय घुसमा सुदेहा को साथ में लेकर, जिस सुदेहा ने उसके पुत्र को माना है वह बहुत ज्यादा रो रही थी महाराज, और सब मिलकर के जैसे ही नदी के पास में गए और वह नदी के पास में जाकर के महाराज जैसे ही उन पार्थिव शिवलिंगों को महाराज उस नदी में विसर्जन किया तो शिवलिंग की मिट्टी घुलने लगी महाराज, और जैसे वो मिट्टी वहां पहुंची जहां पर सुदेहा ने उस घुसमा के पुत्र के शव को स्मार्ट टुकड़े बना के पटका था, आज वे महादेव की कृपा से जुड़ने लगे हैं और उसी नदी में से पुत्र निकल के जीवित होकर के बाहर आ गया। शंकर भगवान की जय हो। भगवान महादेव आए और महादेव ने हाथ पकड़ के उस बालक का घुसमा को देते हुए कहा, बेटी घुसमा लो ये तुम्हारा बालक है। हे महादेव बड़ी कृपा, किसने मारा? तो कहा मारने वाला कोई और नहीं है, तुम्हारे समक्ष खड़ी है तुम्हारी बहन ये सुदेहा, इसीलिए मारा है। अब तू कहे तो इसका वध कर दूं। कहा नहीं महादेव जी, इसी की कृपा से मैंने आपका दर्शन किया है, आशीर्वाद मांगो, आप इस रूप में विराजमान हो जाओ। महादेव जी ने कहा देवी तुम्हारा नाम घुसमा है और तुम्हारे नाम से ही मैं आज एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाता हूं, इसलिए नाम हो गया घुसमेश। शंकर भगवान की जय हो। 12 ज्योतिर्लिंगों को हम बारंबार प्रणाम निवेदन करें।